पर एक फिल्मी रिपोर्ट। और अब क्रिकेट और इमरान खान। इमरान खान को एक क्रिकेटर के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब वो एक राइटर भी हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी एक ऑटोबायोग्राफी छपी है, नाम है इमरान। अभी कुछ दिन पहले वो हमारे स्टूडियो में आए तो कृष्ण गोल्ड ने उनसे बातचीत की। इमरान, आमतौर से जब कोई अपनी बायोग्राफी लिखता है तो जब वो अपने करियर के आखिर में पहुंच जाते हैं, रिटायर्ड होने लगते हैं, तब लिखते हैं। आप तो अभी बिल्कुल पीक पे हैं अपनी। आपने ये कैसे सोचा? देखें जी, तेज़ बॉलर की जो पीक होती है वो ज़्यादा देर तक तो नहीं रहती, और हो सकता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। इसमें कोई तेज़ बॉलर के लिए जिस तरह की मुझे इंजरी हुई है, हो सकता है कि ये ठीक ना हो पूरी तरह। और मैंने ये भी देखा है कि इस किताब में आपने अपने बारे में कुछ कम लिखा है, लेकिन जो आप क्रिकेट खेलते रहे हैं उसका जिक्र बहुत है। किताब में ज़्यादा मेरी कोशिश यही रही है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्रिकेट में, और जो मेरे ख़यालात हैं दूसरे प्लेयर्स के मुतालिक, और जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, कोशिश यही रही है कि उसके ऊपर ज़्यादा लिखूं। और आपने जो अपने बारे में आखिर में थोड़ा बहुत लिखा है, उसमें प्ले बॉय इमेज जो आपको दिया है यहाँ के प्रेस ने, उसके बारे में जो कुछ आपने लिखा है वो सही है? बिल्कुल जी, मैंने अपने आप को हमेशा एक क्रिकेटर समझा है, और कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ, या जिस तरह भी कि नाइट क्लब्स में सारी रात गुजारता हूँ। ना मैं शराब ना सिगरेट तो पीता नहीं हूँ, और अपने आप को हमेशा एक बहुत हार्ड वर्किंग कह लें क्रिकेटर समझा है। और आपने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, वेस्ट इंडीज़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहाँ आपने दूसरे मुल्कों में क्या रवैया देखा अपनी तरफ और क्रिकेट की तरफ? सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट मैंने एंजॉय की दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में। वो इसलिए कि वहाँ जो प्लेइंग कंडीशंस कहते हैं, जो जिस तरह की वहाँ पिचेस हैं, ग्राउंड्स, क्राउड, सबसे ज़्यादा क्रिकेट के लिए अच्छी कंडीशंस मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी। इंडिया में जो हमारी एक सीरीज़ हुई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। वहाँ का जो क्राउड का रवैया था, और जिस तरह की वहाँ स्टेडियम्स, और जिस तरह की वहाँ क्रिकेट को सपोर्ट दी जाती है। और इंग्लिस्तान में यहाँ भी क्रिकेट ठीक है। वेस्ट इंडीज़ में ये कहूँगा कि प्लेइंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी शायद ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन हर एक मुल्क में फ़र्क एक्सपीरियंसेस हैं, और वही मैंने किताब में यही लिखा है। अखबार वालों का ये भी कहना है कि आप बड़े अक्खड़ मिजाज, एरोगेंट, जो उन्होंने अंग्रेज़ी में लफ्ज़ दिया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप समझते हैं आप एरोगेंट हैं? मैंने तो अपने आप को कभी एरोगेंट नहीं समझा। शायद शुरू में जब इंसान को दुनिया का नहीं पता होता है, जैसे मैंने किताब में लिखा है, जब शुरू में मैं इंग्लैंड आया था, तो शायद तब कह सकता हूँ अपने आप को एरोगेंट। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा यही शायद ये कह लें कि मुझे शायर किस्म का इंसान ज़्यादा हूँ मैं। ज़्यादा क्राउड के अंदर मुझे झिझक काफ़ी है, लेकिन एरोगेंट कभी नहीं समझा अपने आप को। लेकिन अपने मुल्कों में तो जो क्राउड है, अपने मुल्कों से मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ख़ास तौर से, वो तो अक्सर पिच पे इन्वेट कर देते हैं, और आपको तो आदी होना चाहिए उन सब बातों का। नहीं जी, ये एक चीज़ के ऊपर जो ये कह लें कि मैं इसे पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल समझता हूँ कि जब लोग मैच डिसरप्ट करते हैं या पिच के ऊपर भाग आते हैं मेरे ख्याल में इस चीज़ को प्लेयर्स का ये राइट है कि इन लोगों को इस चीज़ से रोकें, और ये इनकरेज ना की जाए।
اور میں ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ جو اگر کوئی پچ کے اوپر بھاگ آتا ہے انسان تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اسے سخت طرح پیش آؤں. لیکن کئی پریس کے سیکشن نے اسے اس طرح لکھا ہے جیسے کہ میں بہت مغرور ہوں اور شاید اس لیے میں لوگوں سے میرا برتاؤ ٹھیک نہیں جو پچ کے اوپر بھاگ آتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو پچ ہوتی ہے وہ صرف پلیئرز کے لیے. تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں، کب تک اور کرکٹ کھیلیں گے؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. جیسے میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری کوشش تو میں تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا جب 30 سال کا ہوں گا تو میں کرکٹ چھوڑ دوں گا. لیکن اب میں اپنے آپ کو اپنی پیک پہ سمجھتا ہوں اور جب تک کہ میں اس پیک کو مینٹین کر سکتا ہوں تب تک میں کرکٹ کھیلوں گا. اب یہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اب جب میری ٹانگ ٹھیک ہو پوری طرح تو میں شاید اتنی اچھی طرح بولنگ نہ کر سکوں جس طرح پہلے کرتا تھا. اور پھر جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں شاید آپ ایک اور کتاب لکھیں، عمران والیوم 2. ابھی تک تو نہیں سوچا جی، لیکن کیا پتہ. عمران، بہت بہت شکریہ.